वो भी ऐसे रूप श्रृंगार में, मोहिनी भाव भंगिमा के साथ। देवराज, आपकी प्रतीक्षा में तो मेरे नयन द्वार पर ही टिके रहते हैं। आपके बिना ये स्वर्ग लोक भी मुझे सूना सूना सा लगता है। यहाँ तो देवराज दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ हनुमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रणाम। मैंने ऐरावत की चिंगारने की ध्वनि सुनी थी। क्या देवराज आए हैं क्या? कहाँ है वो? हाँ, देवराज आए होंगे, किंतु वो इस द्वार से नहीं आते। ये मुख्य द्वार तो केवल बाहर के आने जाने वालों के लिए। शीघ्र बताइए, वो कौन से द्वार से आए होंगे? स्वर्ग में अनेक द्वार हैं। वैसे तो देवराज अधिकांशतः बाएं तरफ वाले दिव्य द्वार से ही आते हैं, किंतु कभी कभी वो वर्धमान द्वार से भी आते हैं, जो कि स्वर्ग के दूसरी ओर स्थित है। तो ठीक है, मैं एक एक करके दोनों द्वारों को देख लेता हूँ। प्रणाम। देवराज, जब से नवग्रहों की स्थिति बिगड़ी है, आप उद्वेलित रहते थे। एक पल के लिए भी विश्राम नहीं किया आपने। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, मैंने नंदनवन में विशेष नृत्य का आयोजन किया है। इससे आपका क्लांत मन प्रफुल्लित हो उठेगा। बहुत ध्यान रखती हो ना मेरा। तुम्हारा नृत्य तन मन की शिथिलता दूर करके नई स्फूर्ति भर देता है। इस दिव्य द्वार पर तो कोई भी नहीं है। अब शीघ्र ही वर्धमान द्वार पर जाना होगा। या! तो चले नंदन में। पर भी कोई नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे आने से पूर्व वो कहीं और चले गए? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ऐरावत, गजराज, ऐरावत! ऐरावत मेरे मित्र, तुमने मुझे पहचान लिया? ऐरावत मित्र, मैं स्वर्ग में अपनी माँ को ले जाने के लिए आया हूँ, किंतु देवराज की अनुमति के बिना मैं उन्हें ले जा नहीं सकता।
तुम्हारी चिंगार सुनकर मुझे लगा कि देवराज तुम्हारे साथ ही होंगे। ऐरावत, यहाँ के नियम तो बड़े ही कठोर हैं। मुझे माँ के पास रहने ही नहीं दिया जा रहा है। तुम्हें भी दुख हुआ ना ये सुनकर? किंतु तुम चिंता मत करो, मुझे कितनी भी प्रतीक्षा क्यों ना करनी पड़े, मैं देवराज से अनुमति लेकर माँ को यहाँ से ले ही जाऊंगा। किंतु गजराज, क्या तुम मुझे देवराज के पास ले जा सकते हो? सूंड पर से बैठूं या सीधे ही? हाँ? धन्यवाद मित्र ऐरावत। लगता है सच में तुमने विशेष नृत्य का आयोजन किया है मेरे लिए। विराजिए। नृत्य तो विशेष है देवराज, किंतु इस विशेष नृत्य के बीच कोई व्यवधान ना आए, ऐसी व्यवस्था करनी होगी आपको। अवश्य। उर्वशी, जो तुमने चाहा हमने कर दिया। चलायमान हो गया है अब ये पूरा नंदनवन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता है। अब हमारे मनोरंजन में कोई भी बाधा नहीं बन सकती। किंतु देवराज, यदि किसी को ज्ञात हो गया कि हम कहाँ हैं और वो विघ्न डालने आ गया तो? अब ये कोई नहीं जान सकता उर्वशी। मात्र मेरे सिंहासन पर बैठकर ये ज्ञात हो सकता है कि इस समय नंदनवन कहाँ है, और मेरे सिंहासन पर तो केवल मैं ही बैठ सकता हूं। स्वयं देवराज इंद्र, जो इस समय तुम्हारे समक्ष है। उर्वशी, शीघ्र ही अपना नृत्य आरंभ करो। अब हनुमान यहाँ नहीं आ पाएगा। मैं इंद्रदेव को अपने नृत्य और रास के रंग में ऐसा उलझाए रखूंगी कि 5 दिन कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, और तब हनुमान को वापस लौटना ही पड़ेगा।
सूर्यदेव तो अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और चंद्रदेव तो उदय होने को हैं। क्या करूं? ए मित्र ऐरावत, शीघ्र चलो ना। यदि दूसरा दिवस भी निकल गया तो मात्र 3 दिवस ही बचेंगे, किंतु मुझे माँ को ले जाने के लिए उनकी अनुमति भी लेनी है। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे आशा है कि तुम हो तो मेरी देवराज इंद्र से शीघ्र भेंट होगी। ऐरावत, तुम्हें पूरा विश्वास है कि देवराज इसी ओर आते हैं? किंतु यहाँ तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। यदि हम इसी तरह ढूंढते रहेंगे तो आज का दिवस भी व्यर्थ चला जाएगा। पूरे 5 दिवस थे, इसमें से 2 दिवस तो व्यर्थ ही हो गए। क्या हुआ ऐरावत मित्र, रुक क्यों गए? क्या बता सकते हैं देवराज इंद्र कहाँ हैं? देवराज अभी जिस स्थान पर हैं, वो चलायमान रहता है। देवराज की इच्छा अनुसार अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है। तुम उन तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर उन तक पहुंचना है तो सीधे राजभवन चली जाइए। वो जब भी स्वर्ग लौटते हैं, एक बार राजभवन अवश्य जाते हैं। मित्र ऐरावत, यही उचित होगा। यहाँ वहाँ भटकने से तो अच्छा है कि हम सीधे राजभवन ही चलते हैं। पृथ्वीवासी वानर मुझ जयंत को संस्कार की सीख दे रहा था, जो देवराज का पुत्र है और भविष्य का होने वाला देवताओं का राजा भी है। अब इसे अच्छी तरह से सीख मैं देता हूँ। ऐरावत, रुक जाओ। जयंत भैया, देवराज जी आए हैं क्या? किंतु तुम तो ऐरावत के साथ थे ना, फिर भी तुम्हें वहां तक नहीं ले जा पाया। ऐरावत ने प्रयास तो किया, किंतु देवराज जहाँ थे वहाँ के रक्षक ने कहा कि देवराज जहाँ है वो स्थान चलायमान है।
वो बदलता ही रहता है। पिताश्री के बारे में जानना है ना तुम्हें? मैं जानता हूँ उनके बारे में कैसे ज्ञात किया जा सकता है। सत्य? तो बताइए ना, उनके बारे में कैसे ज्ञात किया जा सकता है? पिताश्री के सिंहासन पर बैठकर, उसमें बैठकर तुम सारे संसार को देख सकते हो। जिसकी इच्छा करोगे वो तुम्हारे नेत्रों के समक्ष होगा। पिताश्री भी उसी सिंहासन पर बैठकर सारे संसार का अवलोकन करते हैं। अरे वाह, तो चलिए हम अभी उनके बारे में ज्ञात कर लेते हैं। हाँ, चलो। मुझे अविलंब उनके पास जाना चाहिए। अंजना, आप एकाएक कहाँ जा रहे हैं? मैं मतंग ऋषि के पास जा रहा हूँ। वो त्रिकालदर्शी हैं। वही बता सकते हैं कि हनुमान को आने में इतना विलंब क्यों हुआ। और उन्होंने यहाँ से जाते समय कहा था कि हनुमान के साथ लक्ष्मी आ रही है। उनके ये कहने का अर्थ क्या था, ये भी ज्ञात कर लूंगा। किंतु यदि आप यहाँ से चले गए और यहाँ कोई उपद्रव हो गया तो? महाराज प्रणाम। प्रणाम महारानी जी। ज्ञात हुआ है कि सुमेरु के वनों में शांति छा गई है और वहां राक्षसों के हलचल की कोई सूचना नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि जैसे सारे राक्षस वापस लौट गए हैं। अब सुमेरु पर राक्षसों का संकट दिखाई नहीं पड़ता। मंत्री जी, झंझावात से पहले सब शांत हो जाता है। बड़ा संकट बिना किसी हलचल के आता है। ये कहीं कुछ ऐसे ही संकट का संकेत तो नहीं? जो भी हो, मेरे समस्त प्रश्नों का उत्तर मतंग ऋषि ही दे सकते हैं। मुझे बिना किसी विलंब उनसे मिलने जाना ही होगा। जयंत भैया, शीघ्र चलिए ना, हम देखते हैं कि देवराज कहाँ है। हनुमान, मैं तो देवसभा में जा सकता हूँ, किंतु ये रक्षक तुम्हें नहीं जाने देंगे। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप जाइए, मैं वहाँ स्वयं आ जाऊंगा। ये हनुमान तो आया ही नहीं। अरे जयंत भैया, मैं यहाँ हूँ। हाँ? अरे यहाँ, सिंहासन के समीप। अरे वाह हनुमान, तुम तो बड़ी चतुराई से यहाँ आ गए। सचमुच बड़े अद्भुत हो तुम। अद्भुत तो ये सिंहासन है। देख क्या रहे हो हनुमान? शीघ्र बैठ जाओ, तुम्हें एक पल में ज्ञात हो जाएगा कि पिताश्री कहाँ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवराज के सिंहासन पर उनकी अनुमति के बिना बैठकर मैं कुछ अनुचित कर रहा हूँ। किस सोच विचार में पड़ गए हनुमान? जो भी करना है शीघ्र करो, अन्यथा आज तुम्हारा दूसरा दिन भी व्यर्थ चला जाएगा। आपने सत्य कहा जयंत भैया। मुझे माँ की मुक्ति के लिए कुछ भी करना पड़े मैं कर लूंगा, चाहे मुझे कोई दंड भी सहना पड़े मैं सह लूंगा। तो शीघ्र बैठ जाओ सिंहासन पर और जान लो कि पिताश्री कहाँ हैं। संकट मोचन महाबली हनुमान
मुझे शीघ्र ही मुख्य द्वार पर पहुंचना होगा, अन्यथा देवराज जी कहीं और चले गए तो। प्रणाम देवराज। आपकी प्रतीक्षा में तो मेरे नयन ही बोझिल हो गए। अच्छा, तो वो तुम हो। देवर्षि नारद ने बताया था कि स्वर्ग द्वार पर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। देवराज इंद्र, स्वर्गलोक में आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। आप शीघ्र ही स्वर्गलोक पहुंचिए। मुझे तनिक भी आभास नहीं था कि द्वार पर तुम मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, वो भी ऐसे रूप श्रृंगार में।